हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था सी प्लस प्लस का, और आज जो हम करेंगे वो एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो आपका प्रोग्राम होता है वो क्या क्या कंटेन करता है। देन हम देखेंगे कि हमारे लिटरल्स जो होते हैं, दैट मीन्स वेरिएबल्स के जो नाम होते हैं वो हम कैसे रखते हैं। देन हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं और ये सारा कुछ आप अपने स्टेटमेंट्स कैसे कैसे लिख सकते हो, तो उसको आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है दैट कम्युनिकेट्स वाया इन्वोकिंग ईच अदर ईच मेथड्स। तो आपका सी प्लस प्लस के अंदर क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो आपके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट हैव स्टेट्स एंड बिहेवियर। एग्जांपल, अ डॉग हैज स्टेट दैट मीन्स कलर, नेम, ब्रीड एज वेल एज बिहेवियर, bragging, barking और ईटिंग। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। जब आप कोई क्लास बनाओगे, सपोज आपने एक क्लास बनाया एबीसी, तो इसका जो वेरिएबल बनाओगे दैट मीन्स इस क्लास का जो वेरिएबल होगा, सपोज आपने एबीसी सी लिखा, तो ये जो सी है ये क्या होगा, दैट इज ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या होगा, क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके अंदर आपके मेथड्स मेंबर्स हो सकते हैं, मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं और सारी चीजें हो सकती हैं। तो आपका क्लास क्या होगा, क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर स्लैश स्टेट दैट ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स टाइप सपोर्ट। तो आपका क्लास क्या करता है, आपके जो बिहेवियर्स दैट मीन्स उस आपका जो टेम्पलेट होगा या ब्लूप्रिंट होगा जो आपका प्रोग्राम का प्रोग्राम करना चाहता होगा। देन मेथड्स, अ मेथड इज बेसिकली अ बिहेवियर। अ क्लास कैन कंटेन मैनी मेथड्स। दैट मीन्स आपका क्लास के अंदर कितने भी मेथड्स हो सकते हैं, आप कितने भी मेथड्स बना सकते हो, लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। इट इज इन द मेथड वेयर द लॉजिक आर रिटन, डेटा इज मैनिपुलेटेड एंड ऑल द एक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। आपके जो मेथड्स होते हैं उसी के अंदर आपका जो प्रोग्राम का लॉजिक होता है वो सारा किसके अंदर आप लिखते हो, दैट मीन्स अपने मेथड्स के अंदर लिखते हो। जो क्लास के आप मेथड्स बनाते हो उसके अंदर लिखते हो। इंस्टेंस वेरिएबल, ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स यूनिक सेट ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। एन ऑब्जेक्ट स्टेट इज क्रिएटेड बाय द वैल्यू असाइंड ऑफ दीज इंस्टेंस वेरिएबल। तो आपके जो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, दैट मीन्स ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट का एक आप कोई इंस्टेंस वेरिएबल बनाओगे और वो क्या होगा, वो यूनिक सेट ऑफ वेरिएबल्स होंगे। चलिए आगे चलते हैं, इनके बारे में जब क्लासेस या ओपसी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो डिटेल में जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने अभी आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था और फिर बता दे रहा हूँ कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्लस प्लस का प्रोग्राम का। आपकी हेडर फाइल्स इंक्लूड होती है, देन आप नेम स्पेस लेते हो। जो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, मेन से स्टार्ट होता है। देन सी आउट आपका क्या है, प्रिंटिंग के लिए काम आता है। देन आप ये क्या यूज कर रहे हो प्रिंट करने के लिए, इंसर्शन सी आउट, ये आपको आईओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हो। और ये आपको डबल स्मॉलर देन साइन क्या है, दैट इज इंसर्शन ऑपरेटर है। और आपके इनपुट के लिए आप क्या यूज करते हो, सीन यूज करते हो। और किसके साथ यूज करते हो, दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये वैल्यू आपकी एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं यूजिंग कीबोर्ड और एनी इनपुट डिवाइसेस। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। आपका जो सी प्लस प्लस प्रोग्राम है आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर किसी भी जगह लिख सकते हो, और उसकी फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, .cpp होगा। आपकी जो सी प्लस प्लस की फाइल होगा उसका जो एक्सटेंशन होगा, प्राइमरी नेम आप कुछ भी रखो, और जो आपका फाइल का एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, दैट इज cpp। आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो या फिर आप कोई आईडी यूज कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हो, देन आप टर्बो सी यूज कर सकते हो, देन आप कोड ब्लॉक यूज कर सकते हो। उसके थ्रू आप क्या करोगे, आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, दैट मीन्स कंपाइलर के थ्रू एग्जीक्यूट कर लोगे। या फिर आप कमांड अपना लिनक्स के अंदर क्या करते हो, उस फोल्डर के अंदर जाओगे जिसके अंदर आपने सेव कर रखा है, और जो अपना कंपाइलर होगा उसके आगे फाइल का नाम लिख दोगे, तो आपका प्रोग्राम दैट मीन्स अगर कोई एरर नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, कंपाइल हो जाएगा। देन आप सेम नाम के थ्रू आप क्या करोगे, प्रॉम्प्ट पे प्राइमरी नेम वही लिखोगे, .out लिख दोगे, तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो बेस्ट ये है कि आप क्या करो, अपना एक आईडी ले लो और उसके थ्रू अपने प्रोग्राम को चला लो। कोड ब्लॉक एक बहुत अच्छा आईडी है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो। देन आपको जितनी भी स्टेटमेंट्स टर्मिनेट होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर वो किससे टर्मिनेट होते हैं, दैट इज सेमीकोलन।
और जितने भी आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हो स्टेटमेंट्स, दीज आर कॉल्ड ब्लॉक्स। अब सी प्लस प्लस के अंदर कोई भी लाइन का एंड नहीं हो सकता। वहां पर क्या होता है, जो आपका टर्मिनेटर होता है वो बताता है कि आपका लाइन का एंड हो रहा है। अगर आप एक ही लाइन में अपना प्रोग्राम लिखना चाहते हो तो आप एक लाइन में लिख सकते हो। सिर्फ अपने बेटरमेंट के लिए, अच्छी तरीके से रीडेबल बनाने के लिए प्रोग्राम को आप प्रॉपर टैब और क्या यूज करोगे, लाइन स्पेसिंग यूज करोगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट कैर, इंट आई, कैर ए, सेमीकोलन और ऐसे आगे चलता रहता हूँ तो मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, लेकिन वो क्या है, एक अच्छा रीडेबल नहीं है। रीडेबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर स्पेसिंग और टैब्स यूज करना पड़ेंगे। आपके ब्लॉक्स क्या होते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हो वो क्या कहलाते हैं, ब्लॉक्स। चलिए आगे चलते हैं। सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर्स। अगेन आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आपके जो नेम होते हैं वेरिएबल्स के, फंक्शन के, क्लास के, मॉड्यूल्स के, यूजर डिफाइंड आइटम्स के, वो क्या होते हैं, दैट इज आइडेंटिफायर्स। उसको लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है, आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद द लेटर ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड या स्मॉल ए टू जेड से स्टार्ट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, फॉलोड बाय जीरो और मोर लेटर, अंडरस्कोर एंड डिजिट्स यूज कर सकते हो। तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते थे कब, नेम की स्टार्टिंग में ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड यूज कर सकते थे। डिजिट स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। तो C++ does not allow punctuation characters such as $, परसेंट साइन विद इन आइडेंटिफायर। किसी भी आइडेंटिफायर के अंदर आप परसेंट साइन, $, ये यूज, दैट मीन्स पंक्चुएशन कैरेक्टर्स जो उनको यूज नहीं कर सकते हो। C++ के जो आइडेंटिफायर्स हैं वो क्या है, केस सेंसिटिव है। दैट मीन्स अगर आपने लिखा है इंट ए और इंट ए, तो ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। क्यों, क्योंकि आपकी C++ जो है वो क्या है, केस प्रिजर्व करती है, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। हियर आर द सम एग्जांपल ऑफ एक्सेप्टेबल आइडेंटिफायर्स। मोहम्मद ज़ारा ABC, मूव अंडरस्कोर नेम A अंडरस्कोर 123, माई नेम 50 अंडरस्कोर टैम J A23 B9 रेट वेल, ये सारे आपके वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। क्यों, क्योंकि या तो ये नाम अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। C++ के अंदर आपके कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या है, आपके रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, वो आपको यूज नहीं कर सकते एज ए आइडेंटिफायर के नाम के थ्रू। जितने भी आपके कीवर्ड्स होते हैं वो एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। अगर मैं लिखता हूं इंट कॉन्स्ट, तो ये क्या एरर आएगा। इंट अगर ट्राई लिखता हूं तो एरर आएगा। जितने भी कीवर्ड्स हैं, अगर मैं लिखता हूं इंट टाइप नेम, तो ये भी एरर है। क्यों, क्योंकि आप इनको एज आइडेंटिफायर, दैट मीन्स किसी भी डेटा टाइप के साथ या किसी फंक्शन के नाम में या किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन या किसी भी चीज में आप यूज नहीं कर सकते, एज अ क्लास का नाम यूज नहीं कर सकते। ये आपके क्या है, रिजर्व नेम्स है, रिजर्व कीवर्ड्स है, जिनको आप, इनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं, जब इनकी जरूरत होगी तो इनको हम यूज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ट्राईग्राफ। ट्राईग्राफ क्या होते हैं, एक स्पेशल सीक्वेंस होती है 3 कैरेक्टर्स की। अगर यहां पर क्या है, 2 क्वेश्चन मार्क और इक्वल्स टू साइन, ये किसका रिप्लेसमेंट है, दैट मीन्स हैश का रिप्लेसमेंट है। डबल क्वेश्चन मार्क फॉरवर्ड स्लैश, ये किसका रिप्लेसमेंट है, बैक स्लैश का। डबल क्वेश्चन मार्क और ये किसका, सिंगल कोट, ये किसका रिप्लेसमेंट है, दैट इज स्टार का। ऐसे ही सारे ट्राईग्राफ्स हैं, ये स्पेशल मीनिंग रखते हैं। ट्राईग्राफ कैन बी एक्सटेंडेड एनीवेयर दे अपीयर्स, इंक्लूडिंग विद इन द स्ट्रिंग, लिटरल्स एंड करेक्टर्स लिटरल इन कमांड्स। ट्राईग्राफ का यूज नहीं कहीं भी अब नहीं होता है, क्योंकि ऑल द कंपाइलर डू नॉट सपोर्ट ट्राईग्राफ। सारे कंपाइलर्स जो है C++ के अंदर वो ट्राईग्राफ को सपोर्ट नहीं करते, एंड दे आर नॉट एडवाइज टू बी यूज बिकॉज ऑफ देयर कंफ्यूजिंग नेचर। इनको हमें यूज भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ आपको इसलिए बता दिया गया है क्योंकि अगर आपसे कभी ट्राईग्राफ के बारे में पूछा जाए तो आप बता दो, अ फ्यू कैरेक्टर दैट हैव अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड ट्राईग्राफ। और ये 3 कैरेक्टर सीक्वेंस में होते हैं, डबल क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होते हैं और उसकी टेबल ये अवेलेबल है। चलिए आगे चलते हैं।
white spaces in C++. A line containing only white spaces possibly with the comment is known as blank line, and C++ compiler totally ignores it. Blank lines को आपका जो C++ का compiler हो उसको क्या करता है, ignore करता है. White spaces in the term of is used in the C++ to describe blanks, tabs, new line characters and comments. White space is separated with the one part of the statement from the other part that enables the compiler to identify where one statement in the element in the statement such as int ends and the next element begins. Suppose आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, int age, तो यहाँ पर अगर आप स्पेस दोगे तो ठीक है. अगर स्पेस नहीं देते हो, आप लिख देते हो int age, तो ये क्या होगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि इस वर्ड को, इस डेटा टाइप, इस वेरिएबल को स्पेस चाहिए, जब भी तो सब समझेगा. कम से कम एटलीस्ट वन स्पेस का वाइट कैरेक्टर होना चाहिए, जब भी आपका कंपाइलर डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि आपका डेटा टाइप क्या है और वेरिएबल क्या है. यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स टू देंगे, fruit equals to apple plus oranges. In statement 2, no white space character are necessary between fruit and equals to, or between equals to and apples. Although you are free to include some if you wish to for readability purpose. तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं था. अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ fruit equals to a plus b भी लिख देता हूँ, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है. ये सिर्फ हमने किस लिए दे रखा है, रीडेबिलिटी के लिए दे रखा है. लेकिन अगर आप यहाँ पर इंट ए लिख रहे हो तो यहाँ पर आपकी वाइट स्पेस होना चाहिए. अगर आप सब कैर एक्स लिख रहे हो तो यहाँ पर भी आपका वाइट स्पेस होना चाहिए, क्योंकि आपका डेटा टाइप और या वेरिएबल्स के बीच में स्पेस देना कंपलसरी है. जब भी आपका कंपाइलर समझ पाएगा कि आपका डेटा टाइप क्या है और वेरिएबल क्या है. चलिए आगे चलते हैं. तो आज हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है. तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर C++ का प्रोग्राम का क्या होता है. वो हमने देखा C++ का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम के अंदर क्या होता है. C++ का प्रोग्राम क्या क्या कंटेन कर सकता है वो आपने देखा. देन आपने देखा आपका ट्राईग्राफ सीक्वेंस क्या होती है, ट्राईग्राफ सीक्वेंस क्या होती है. देन आपने देखा आपके लिटरल्स क्या होते हैं और लिटरल्स का नेमिंग रूल क्या है. देन आपने वाइट स्पेसेस कब आपको देनी है और कब आपके कंपाइलर को जरूरत है और कब आपको रीडेबिलिटी के लिए वाइट स्पेस देनी है, वो आपने देखा. अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए. मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं. थैंक यू.